अगर आपने कभी सुना है कि कोई हवा में गंध सी घूमती है तो संभल जाइए, ये सिर्फ कोई खुशबू नहीं, ये मांसगंधा हो सकता है जो आपकी चमड़ी की खुशबू से जिंदा है। कहानी शुरू होती है एक गांव से, और उस गांव का नाम था नाहरगंज। छोटा सा, सुनसान सा, जंगलों में घिरा हुआ गांव, जहां रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे और खिड़कियों में से डर झांकता था। गांव के लोग सीधे सादे थे, पर हर किसी की नजर में डर बसा था। कोई किसी को रात के बाद बाहर रुकने नहीं देता था। एक अजीब सी बात थी इस गांव में, हर महीने किसी एक घर से कोई ना कोई गायब हो जाता था। न चीख, न खून, न कोई निशान, बस एक बात रह जाती थी, एक अजीब सी सड़ी हुई मीठी सी गंध जो उस कमरे में भरी होती थी जहां से कोई गया होता था। गंध, ये शब्द गांव के बच्चों को भी अब डराने लगा था। बच्चों को सुलाते वक्त मां कहती, अगर तेरे बदन की खुशबू बाहर चली गई ना तो मांसगंध आ जाएगा। इस कहानी का नायक है अर्जुन, 23 साल का, शहर से लौटा हुआ लड़का। अपने नाना की मौत के बाद गांव आया था उनकी जायदाद देखने। अर्जुन को इन सब बातों में विश्वास नहीं था। उसे लगता था ये सब गांव की बकवास कहानियां हैं, पर उसने जो पहली रात महसूस किया वो उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था। पहली रात अर्जुन बिस्तर पर लेटा था। कच्चे घर की दीवारें पुरानी थीं और खिड़की से झीनी सी हवा अंदर आ रही थी। उसे लगा कोई गंध है हवा में, कुछ सड़ता हुआ, पर साथ में कुछ अजीब सा मीठा भी। उसने सोचा कोई जानवर मरा होगा आसपास, या शायद घर में पुराने कपड़े सड़ रहे होंगे। पर फिर अचानक उस गंध ने उसकी सांसों को पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर कोई अदृश्य बोझ रख दिया हो। एक पल को उसका गला सूख गया और फिर बाहर से आई एक धीमी सी आवाज, सूं सूं, मानो कोई बाहर हवा में सूंघ रहा हो, जैसे किसी की नाक दीवार के उस पार हो और वो किसी गंध की तलाश में हो। अर्जुन ने खिड़की बंद की, पर आवाज फिर भी आती रही, धीमी, स्थिर, जानलेवा। सुबह अर्जुन उठा तो उसकी आंखें भारी थीं। कमरे में गंध अब और गाढ़ी हो चुकी थी। उसने नौकर से पूछा, क्या किसी जानवर की मौत हुई है पास में? नौकर चुप रहा। अर्जुन ने दोबारा पूछा, क्या बदबू तुम्हें नहीं आ रही? नौकर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो फुसफुसाया, बदबू नहीं साहब, ये तो किसी की आह है। अर्जुन को गुस्सा आया, ये सब पागलपन है। उसे लगा कि गांव वालों ने उसे डराने का प्लान बनाया है। पर उसी शाम कुछ ऐसा हुआ जो उसे भी हिला गया। दूसरी रात अर्जुन ने कमरे में अगरबत्ती जला दी थी और सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। वो लैपटॉप पर कोई मूवी देखने की कोशिश कर रहा था। तभी फिर वही गंध, और इस बार और गाढ़ी, जैसे उसकी अपनी त्वचा से आ रही हो। उसने शर्ट सूंघी, कुछ नहीं। कमरे की दीवारें सूंघी, कुछ नहीं। पर फिर उसने आईने में देखा, उसकी गर्दन के पास एक लाल निशान था, ऐसा जैसे किसी ने हल्के से काटा हो, सिर्फ ऊपर की परत, ताकि गंध बाहर आ सके। वो घबरा गया, घर से बाहर भागा, पर दरवाजे पर खड़ा था गांव का पुराना पंडित, जिसकी आंखें लाल थीं और जो बस एक बात बार बार बुदबुदा रहा था, गंध मत फैलने देना, नहीं तो वो सूंघ लेगी। अर्जुन ने पंडित को पकड़कर झिझोड़ा, कौन है? क्या बकवास कर रहे हो? पंडित की सांसें टूटने लगीं। उसने कांपते हुए जवाब दिया, मांसगंधा पुरानी रूह है जो सिर्फ त्वचा की गंध पर जिंदा है, जिसे जितना दबाओ उतना फैलती है। वो तुम्हारी गंध सूंघ चुकी है, अब बच नहीं पाओगे। अर्जुन ने सोचा यह सब पागलपन है। उसने फोन निकाला, वीडियो रिकॉर्ड किया, गांव छोड़ने का फैसला किया। पर रात के 3 बजे जब वो घर छोड़ने ही वाला था, तभी बिजली चली गई और पूरे घर में फिर वही आवाज गूंजने लगी, सूं सूं सूं, धीरे धीरे तेज होती हुई। और फिर एक छाया खिड़की के कांच पर, जैसे किसी ने गाल रगड़े हों गंध लेने के लिए। रात 3:13। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन ने खिड़की की तरफ देखा। कांच पर कुछ हल्की सी धुंध जमी थी, जैसे किसी ने गाल सटाया हो। उसके बाद की सूं सूं
आवाज अब इतनी नजदीक थी जैसे कोई दीवार के उस पार नहीं, कमरे में ही हो। वो पलटा। कमरे में कोई नहीं था, पर उसकी छाती भारी हो रही थी, सांसें जैसे बोझिल हो रही थीं। उसने टॉर्च ऑन की, पर रोशनी में कुछ भी नहीं था। फिर अचानक दीवार पर एक धब्बा दिखाई दिया, गाढ़ा लाल सलेटी धब्बा, जैसे किसी ने गीली नाक या मुंह दीवार से सटाया हो, और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां से फिसलती हुई जा रही हो। अर्जुन के होंठ सूख गए। उसने दौड़कर ताला खोला और बाहर की तरफ भागा, पर जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसका पैर कुछ नरम गीले से टकराया। नीचे देखा, एक मृत चूहे की चमड़ी, पूरी की पूरी खाल, पर मांस गायब था, हड्डियां गायब थीं, बस त्वचा पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे सिर्फ गंध के लिए छील लिया हो। अर्जुन चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब में फिर वही धीमा, लंबा सू, और अब उसके अपने कानों के पास। उसने हाथ झटके से चेहरे के पास घुमाए, जैसे कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा हो, पर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह गांव में खलबली मच गई। पंडित का शव तालाब के पास मिला, सिर्फ उसकी त्वचा थी, पूरा शरीर गायब। लोग कहते हैं उसने मांसगंधा को रोकने की कोशिश की थी, पर किसी को नहीं पता कि अब अगला कौन होगा। अर्जुन अब डर चुका था। वो गांव के सबसे बूढ़े आदमी से मिलने गया, धनराज बाबा, जो गांव से बाहर जंगल के किनारे झोपड़ी में रहते थे। धनराज बाबा ने बिना कुछ पूछे बस एक बात कही, तू अब सूंघा जा चुका है। अर्जुन ने कहा, यह सब क्या है? कोई भूत है? हवा है? जानवर है? धनराज बाबा ने लकड़ी से जमीन पर कुछ घेरा बनाया और बोलना शुरू किया। मांसगंधा की उत्पत्ति, बैक स्टोरी। सैकड़ों साल पहले यहां एक औरत रहती थी, नौरती। उसकी त्वचा से मीठी गंध आती थी। लोग उसे खुशबू वाली चुड़ैल कहते थे। गांव के ठाकुर ने एक रात उसकी गंध के पीछे उसका रेप किया और फिर उसे जलाकर मार दिया। पर मरने से पहले नौरती ने एक शाप दिया था, अब मेरी गंध मेरी नहीं रहेगी। अब ये हर उस शरीर से निकलेगी जो मेरी तरह बेसहारा होगा। मैं लौटूंगी और सूंघ सूंघ कर सबकी सांसें छीन लूंगी। उस दिन से जब भी कोई अकेलेपन में होता है, डरा होता है या कमजोर होता है, मांसगंधा उसकी त्वचा की गंध सूंघ लेती है और फिर वो कभी अकेला नहीं होता। वो हर वक्त सांस ले रही होती है तुम्हारे पास। अर्जुन ने पसीना पोंछा। तो मैं क्या करूं? धनराज बाबा बोले, तू गांव मत छोड़, क्योंकि वो बाहर और भयानक होती है। अगर तुझे बचना है तो तुझे खुद उसकी गंध बननी पड़ेगी। अर्जुन चौंका। मतलब तू मरे बिना मरा हुआ बन जा। उसी रात अर्जुन ने खुद को गोबर और राख से ढक लिया, जैसे गांव वाले शवों को ढकते हैं ताकि कोई गंध ना निकले। उसने खुद को अंधे कमरे में बंद कर लिया। सांसें रोकनी पड़ी, क्योंकि हर सांस उसकी पहचान बन सकती थी। घंटों बीत गए, शांत, सिर्फ एक धीमी सी सूं की आवाज। फिर अचानक दीवार से किसी चीज ने सर टकराया। ठप। अर्जुन की आंखें फैल गईं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पर तभी उसके कान के बहुत पास एक फुसफुसाहट आई, तेरी गंध अब बदल रही है। रात बिल्कुल चुप। अर्जुन ने खुद को गोबर, राख और जड़ी बूटियों से ढक लिया था। खुद को एक गंधहीन लाश में बदलने की कोशिश की थी। कमरे की दीवारें सीलन से भरी थीं, हर कोना दम घोंटने वाला था। और फिर वो आई। न कोई दरवाजा खुला, न कोई खिड़की टूटी, पर हवा में अचानक कुछ ऐसा उतरा जैसे किसी ने 100 मुर्दों की सांसें एक साथ खींच ली हों। सूं सूं, धीमा, ठंडा और दिल को जकड़ लेने वाला। अर्जुन की धड़कनें तेज थीं। उसने सांस रोक रखी थी, पर उसकी त्वचा पसीने से भीग चुकी थी। और फिर उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई है, बहुत पास, इतना पास कि अगर वो पलटे तो चेहरा टकरा जाए। लेकिन वो हिला नहीं। जैसे जैसे वो गंध पास आई, अर्जुन को महसूस होने लगा कि ये इंसानी नहीं, ये भीतर घुसने वाली सड़न है जो नाक के जरिए रूह तक पहुंचती है। फिर फुसफुसाहट, कानों में, अब तेरी गंध
मेरे जैसी हो गई है। अब तुझे लोग सूंघेंगे और डरेंगे। अब तू भी अकेला नहीं रहा। अर्जुन बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो एक अंधेरे कुएं में था। उसके बदन पर अब कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ उसकी त्वचा पर जली हुई राख की परतें थीं और दीवारों पर खुरच खुरच के लिखा गया था, मैं हूं मांसगंधा। मैं हर जगह हूं, जहां गंध है वहां मैं हूं। उसी कुएं के किनारे बैठे थे दो और लोग। पहला किशोर, जो गांव से 3 महीने पहले गायब हुआ था। दूसरी गौरी, जो पंडित की बेटी थी। दोनों के चेहरे काले, आंखें खाली और दोनों फुसफुसा रहे थे। हम बच गए पर इंसान नहीं रहे। अर्जुन चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। किशोर बोला, बाहर जाने का मतलब है फिर से सांस लेना, और अगर तू सांस लेगा तो फिर से वो तुझे सूंघ लेगी। बचना है तो सांस लेना छोड़ दे। अर्जुन को अब समझ आने लगा था, यह डर सिर्फ क्रीचर का नहीं था, यह हवा का था, यह सांस का था, यह उस एहसास का था कि अब आप कभी अकेले नहीं हैं। कहानी अब मोड़ लेती है। अर्जुन अब गांव लौटा, पर अब वो वही अर्जुन नहीं था। उसकी आंखें कुछ और कहती थीं। उसके चलने में कोई गंध सी होती थी। गांव के बच्चे दूर भागने लगे। कुत्ते बिना कारण भौंकते थे और मक्खियां हर वक्त उसके आसपास मंडराती थीं। एक दिन गांव के सरपंच ने उससे पूछा, तू अब कौन है? अर्जुन बस मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब मैं मांसगंधा का वाहक हूं। अब मैं भी सांस नहीं लेता, मैं दूसरों की सांसें सुनता हूं। उसी रात गांव के 3 घरों में एक साथ गंध फैली। 3 लोग गायब हो गए और अर्जुन कुएं के पास बैठा था, हवा में सांस लेते हुए नहीं, गंध खींचते हुए। अर्जुन कुएं के पास बैठा था। सांसें अब उसके लिए सिर्फ जीवन नहीं, एक साधना बन चुकी थी। वो हर गंध को अलग पहचान सकता था। डर, पसीना, चमड़ी, मौत, सबकी खुशबू अलग होती है। और अब उसे पहचान आ गई थी मांसगंधा की कबीला की। वो अकेली नहीं थी। एक दिन अर्जुन ने एक सपना देखा। वो गंध में डूबा हुआ एक अजीब सी भूमि में खड़ा है। चारों ओर धुंध है और हर धुंध के टुकड़े में कोई चेहरा है। कोई सूंघ रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई रो रहा है। और तभी एक आवाज गूंजी, तेरा शरीर अब गंध से बना है, तेरी आत्मा अब सांसों की भूख बन चुकी है। अब तू देख सकता है हमारी असली दुनिया। अर्जुन ने आंखें खोली। उसका पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन कुछ था जो उसके चेहरे पर चमक रहा था। एक मुस्कान, अधूरी, सड़ी हुई मगर सच्ची। अर्जुन अब गांव लौटता है, एक मिशन के साथ। गांव वालों को बचाने नहीं, बल्कि सांस लेने सिखाने। उसने सबसे पहले उस मास्टर को चुना जो उसे शहर वाला लड़का कहकर चिढ़ाता था। रात के 2:17 बजे मास्टर के घर से एक चीख नहीं, बस एक गंध निकली। सुबह लोगों ने देखा मास्टर की खाल उसके बिस्तर पर रखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कोई लिफाफा खोलकर उसमें से चिट्ठी निकाल ली गई हो। गांव अब डर में था, लेकिन उन्हें पता नहीं था खतरा बाहर नहीं, उन्हीं के बीच था। अर्जुन अब दिन में छांव में बैठता और बच्चों को कहानियां सुनाता, पर उसकी कहानियां अब डरावनी नहीं होती थी, बल्कि भीतर तक रिश्ती हुई होती थी। एक दिन धनराज बाबा फिर प्रकट हुए, इस बार एक सपने में। उन्होंने कहा, तू जिस गंध से बना है वो तुझसे भी पुरानी है। मांसगंधा सिर्फ शाप नहीं, एक प्यास है, और जब प्यास बढ़ जाती है तो पानी भी झर लगता है। तू एक दिन खुद को भी सूंघेगा अर्जुन, और उस दिन तुझे पता चलेगा कि तेरा असली शिकार कौन था। अर्जुन अब टूट रहा था। हर गंध उसे अब खुद की लगने लगी थी। हर डर, हर सांस, हर चमड़ी, सब उसकी अपनी सी लगने लगी। वो खुद को खा रहा था धीरे धीरे। और फिर एक रात उसने खुद की ही गंध पकड़ ली। हाँ, वो गंध जो उसने बचपन में पहली बार स्कूल के दिन में महसूस की थी, जब वो अकेला था, डरा हुआ था और कोई उसे पीछे से सूंघ रहा था। पर तब उसने सोचा था वो उसका वहम है। अब वो गंध फिर सामने थी, और जैसे ही उसने सांस खींची, मांसगंधा उसकी आंखों के अंदर घुस गई।
अब डर बाहर नहीं, भीतर था। अर्जुन की आंखों में अब लोग दिखते नहीं थे, उनकी गंधें दिखती थीं। जो आदमी हंस रहा होता, उसकी गंध बताती कि वो रो रहा है। जो औरत पूजा कर रही होती, उसकी गंध बताती कि उसके अंदर डर है। और जो बच्चा खिलखिला रहा होता, उसकी गंध सबसे साफ होती थी, मासूम, मीठी और सबसे स्वादिष्ट। अब अर्जुन को चाहिए था एक मासूम सांस जो शुद्ध हो, बिना डर के। उसे मिल गई 7 साल की मीरा के घर की खिड़की के पास वो रात को बैठा रहा, बिल्कुल चुप। और जब वो गंध कमरे से बाहर आई, अर्जुन ने उसे पकड़ लिया, धीरे से नाक के रास्ते खींचा और आंखें बंद कर ली। पर तभी कुछ टूटा, सांस अंदर गई पर रुकी नहीं, उलटी घूम गई और एक झटका आया। अर्जुन की आंखें खुली और अब वो मीरा के शरीर में था। सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल थी। मीरा 7 साल की मासूम बच्ची अब वैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें पहले जैसी थीं, लेकिन उनमें चमक अब अजीब सी थी, जैसे कोई बहुत बूढ़ा, बहुत थका हुआ, बहुत भूखा बैठा हो भीतर। मीरा की मां ने जब उसे पुकारा, मीरा बेटा दूध पी ले, मीरा ने कुछ पल देखा और धीरे से कहा, अब भूख नहीं लगती अम्मा, मैं अब गंध से जीती हूं। अर्जुन की आत्मा अब मीरा के शरीर में थी। वो जानता था उसने मासूमियत को छुआ है, लेकिन अब वो खुद मासूम नहीं रहा। मीरा की सांसें अब उसकी नहीं थी, पर उसकी गंध अब मीरा की बन चुकी थी। गांव में डर की लहर। शाम को गांव का पुजारी, जो हर रोज आरती में घंटी बजाता था, वो आरती के बीच में चुप हो गया। लोगों ने देखा उसका चेहरा नीला पड़ गया था और नाक से खून नहीं, धुआं निकल रहा था। उसे तुरंत घर ले जाया गया और जब उसने आंखें खोली, उसने सिर्फ इतना कहा, वो अब छोटी बच्ची नहीं रही। अर्जुन, अब मीरा। सब सुन रहा था। वो जानता था अब उसका रहना, उसका छुपना मुश्किल था। उसके अंदर की मांसगंधा जाग रही थी और मीरा का मासूम शरीर इस बोझ को ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता था। अब अर्जुन की उलझन शुरू होती है। वो खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं अब? क्या मैंने मांसगंधा को हराया या मैं ही वो बन गया? क्या मीरा अभी भी अंदर जिंदा है? रात को उसने अपने ही अंदर किसी को रोते हुए सुना, एक धीमी सी, नन्ही सी आवाज, मां मुझे वापस ले लो। वो मीरा थी। अब अर्जुन और मीरा एक ही शरीर में थे। एक गंध था, एक मासूमियत, और दोनों एक दूसरे को खत्म नहीं कर पा रहे थे। उधर असली खतरा पास आ रहा था। धनराज बाबा की भविष्यवाणी अब सच हो रही थी। जब तू खुद को सूंघेगा तब असली मांसगंधा जागेगी। गांव के जंगल में पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी थी बिना हवा के, और एक गंध उठने लगी थी, जैसे सड़ी हुई आत्माओं की गंध। असली मांसगंधा लौट आई थी। जो नौरती थी, जो शाप बनी थी, जिसने अर्जुन को सूंघा था, वो अब इंसानी दुनिया में उतर रही थी, पूरे रूप में। पर इस बार वो गंध नहीं, आकार में आ रही थी। उसका शरीर नहीं था। उसके चारों ओर उड़ती थी खाल, चमड़ी, मांस के टुकड़े, सूंघती हुई रूहें। मीरा के शरीर में बसी अर्जुन की आत्मा कांप गई। उसे समझ आया वो सिर्फ वाहक नहीं था, उसे चुना गया था मांसगंधा को दोबारा जन्म देने के लिए। और अब जन्म हो चुका था। गांव की आखिरी रात, चारों ओर गंध ही गंध थी। लोग खिड़कियां बंद कर चुके थे, जानवर चुप थे, पत्ते रुके हुए थे। और तभी गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजी, ठन 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 3 बार, और फिर सब चुप। मीरा, अर्जुन खड़ी थी मंदिर की सीढ़ियों पर। उसके चेहरे पर पसीना नहीं था। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। उसके सामने खड़ी थी असली मांसगंधा। आखिरी टकराव शुरू होता है। मांसगंधा फुसफुसाई, तू मेरी गंध है, तू मेरा पहला शिकार था और अब पहला उत्तराधिकारी भी। मीरा, अर्जुन ने सिर झुकाया, मैं नहीं बनूंगा तेरा उत्तराधिकारी। मांसगंधा हंसी, तू बन चुका है। फिर अचानक हवा घूमी। गांव के सभी घरों से गंध उठने लगी। हर शख्स की सांस एक हल्की लकीर बनकर मंदिर की ओर बहने लगी। मांसगंधा ने हाथ फैलाए, वो सब निगलने को तैयार थी। और तभी मीरा ने अपनी सांस रोकी और अपने अंदर की मासूम आत्मा को बाहर फेंक दिया। एक तेज चीख हुई। मीरा का शरीर कांपने लगा।
और अर्जुन की आत्मा उससे बाहर निकलकर हवा में बिखरने लगी। मांसगंधा चीखी, नहीं, तू मेरा बिंब है, तू मुझे छोड़ नहीं सकता। अर्जुन बोला, गंध बांटी जा सकती है पर आत्मा नहीं। और फिर अर्जुन ने आखिरी बार सांस खींची और मांसगंधा की गंध को अपने अंदर खींच लिया, साथ ही खुद को भी मिटा दिया। सुबह मीरा मंदिर के पास बेहोश मिली। वो जिंदा थी पर पूरे गांव से गंध गायब थी। सिर्फ एक आवाज रह गई थी, कहीं दूर से आती हुई, धीमी सी, सू सू। सुबह के पहले सूरज की किरणें गांव पर पड़ रही थीं, पर इस बार हवा में कोई गंध नहीं थी। पहली बार लोगों ने दरवाजे बिना डरे खोले, जानवर बाहर आए, पेड़ हिले और मंदिर की घंटी अपने आप नहीं बजी। सन्नाटा अब सुकून का था। मीरा, वो 7 साल की बच्ची, अब अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में मासूम चमक लौट आई थी, लेकिन जब भी वो गहरी सांस लेती तो एक पल को वो रुक जाती थी, जैसे उसकी यादों में कोई अनदेखा डर छिपा हो। मीरा के अंदर कुछ अब भी बाकी था। वो सपनों में अर्जुन को देखती थी, कभी पेड़ के नीचे बैठा, कभी किसी कुएं की मुंडेर पर खड़ा। वो कुछ नहीं कहता, बस देखता रहता। और जब मीरा पूछती, तुम कौन हो, तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैं अब सिर्फ हवा हूं। गांव में बदलाव, लेकिन अधूरा। लोग अब ज्यादा शांत थे, किसी को गंध नहीं आती थी। पर कभी कभी रात के वक्त मंदिर के घंट के नीचे से सूं सूं जैसी आवाज सुनाई देती थी। लोग इसे वहम कहते थे, पर धनराज बाबा, जो अब लगभग चलने के लायक नहीं बचे थे, उन्होंने आखिरी बार एक बात कही, डर कभी मरता नहीं, वो सिर्फ सांस लेता रहता है और इंतजार करता है। 20 साल बाद मीरा अब बड़ी हो चुकी थी। उसने गांव छोड़ दिया था, शहर में रहने लगी थी। एक दिन उसे एक डाक आया, पुरानी संदूक में बंद एक डायरी। उस पर लिखा था, अर्जुन की आखिरी सांस। मीरा ने जब पहला पन्ना खोला, एक लाइन लिखी थी, जिस दिन तू फिर किसी की गंध पहचानने लगे, उस दिन समझ लेना मैं लौट आया हूं। मीरा की आंखों में पानी भर आया और साथ ही एक हल्की सी गंध उठी, जैसे राख में भीगी हुई मिट्टी, जैसे बहुत पुराने पल, जैसे कोई मर कर भी जिंदा हो। आखिरी दृश्य, मीरा अपने शहर के घर की बालकनी में खड़ी थी। रात का समय था, हवा बह रही थी। अचानक उसने सुना, नीचे कोई सूंघ रहा है। सूं सूं। उसने झट से नीचे झांका, कोई नहीं था, पर खिड़की का शीशा हल्का सा धुंधला हो गया था, जैसे किसी ने गाल सटाया हो। मीरा मुस्कुराई, धीरे से खिड़की बंद की और बत्ती बुझा दी। कहानी खत्म नहीं हुई, बस सांस ले रही है। मांसगंधा जो सांसों में बसा है,